नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं प्रेशर इनसाइड एक्सेलरेटिंग लिक्विड। यस ना, इसका क्या है, देखिए फोर्स वाला मैटर एज इट इज है क्या। सपोज, हाँ जी, अगर ये कंटेनर है, हाँ, और सपोज ये ऊपर जा रहा है, हाँ जी, ना हम इसमें कोई भी एक इमेजनरी कंसीडर करें सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, बिल्कुल छोटा सा, हाँ, अगर ये 1 है और ये अगर 2 है, इनके बीच का जो भी लेवल डिफरेंस अगर h है, हाँ जी, तो देखिए वापस से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, हाँ, अगर यहां का 1 है और प्रेशर P1 है तो P1 इंटू एरिया, ऑफकोर्स स्मॉल स्मॉल बात कर रहे हैं, P2 इंटू एरिया, हाँ जी, एंड अगर इसका मास है लिक्विड का तो G नीचे एंड एज अ होल ये जा रहा है ऊपर, लिख लीजिए P2। F2 माइनस F1 माइनस mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए इक्वल्स टू मास a प्लस g, हाँ जी, P2 माइनस P1 इंटू ए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड दिस टाइम जो प्रेशर आ रहा है वो आ गया आपका कितना, रो जी प्लस ए आ गया, हाँ बिल्कुल ना, अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस हो गया, अगर नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे कि P2 माइनस P1 तो वो रो जी माइनस ए हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन जो है ना वो नीचे की तरफ हो, हाँ बिल्कुल ना, ये तो हमारा ऊपर नीचे का हो गया। ऑफकोर्स अब चेंज होने लगा G के साथ G प्लस ए, जब आपका A अपवर्ड रहे और G माइनस ए अगर A, हाँ ना, हम इसी को अगर हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करें, तो अगर हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करेंगे तो फिर से आप हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन आ चुका है, हाँ जी, और अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हम फिर से लिखते हैं एक स्मॉल सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन को लिखें, हाँ, से ये 1 है, ये 2 है और इनके बीच का सेपरेशन को अगर हम लोग D मान ले, तो इसको अगर हम लोग अलग से ड्रॉ करें, करते हैं, ये रहा आपका F2 P2 इंटू एरिया, ये रहा F1 और P1 इंटू एरिया, मास m है ही और ये एक्सेलरेट हो रहा है इधर, राइट। नाउ दिस टाइम F2 माइनस F1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ जी, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम को एरिया इंटू जो भी D लिख रखे हैं सिलेंड्रिकल,
एंड दिस इम्प्लाइज कि P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए इक्वल्स टू रो ए डी एंड ये ए से ए तो कैंसिल हो गया, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो डी ए, या आप लिख सकते हो रो एक्स ए, वेयर एक्स जो है वो डिफरेंस है। हाँ जी, और ये बिल्कुल आपका इसी के जैसा है, रो एक्सेलरेशन और ये डेल्टा एक्स। हाँ जी, नाउ ध्यान दीजिए, अगर mg इधर लग रहा है और सूडो फोर्स लिखोगे तो ma भी इधर लगेगा, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ध्यान से, हाँ। सिमिलरली ma सूडो फोर्स तो इधर बढ़ता जाएगा, कितना, रो ए और डेल्टा एक्स। इसी तरीके से हम लिखते हैं ना। अगर ऐसी बात है तो देखो, अब आप बोल रहे हो कि यहां प्रेशर ज्यादा है एज सूडो फोर्स, ध्यान रखिए। हाँ, लिखने का तरीका, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में प्रेशर बढ़ता जाएगा। एनीवे, अगर बात करें कि ये प्रेशर ज्यादा है इससे, तो ऐसा है कि वर्टिकली लिखोगे तो फिर तो ये तो अलग स्टोरी बता रहा है, और यहां से लिखोगे तो ये H2। हाँ जी, तो अगर हम लोग इसको वर्टिकली लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, अब ये लेबल दोनों जगहों पर सेम नहीं रहेगा, देख लीजिए। हाँ जी, नाउ अगर हम लोग वर्टिकली लिखें P1 इक्वल्स टू पी ATM प्लस रो G एंड H1, P2 की वैल्यू पी ATM प्लस रो GH2, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, पी ATM प्लस रो GH2 माइनस पी ATM प्लस रो GH1, और ये आ रहा है P2 माइनस P1 जो आ रहा है वो आपका रो GH2 माइनस H1 आ रहा है। हाँ जी, और यही आ रहा है रो A एंड डेल्टा एक्स, रो A एंड डेल्टा एक्स। हाँ जी, नाउ फ्रॉम 1, इसी को अगर अपन 1 मान रहे हैं तो यहां से अगर आप लिखोगे तो दिस इंप्लाइज कितना आ गया, रो G डेल्टा H इक्वल्स टू रो A डेल्टा X। A बाई G लिखोगे तो वो आ जाएगा आपका डेल्टा H बाई डेल्टा X। हाँ बिल्कुल, ये H2 माइनस H1 अपॉन जो भी है X2 माइनस X1। हाँ जी, A D जो भी लिख रखा है, या आप डेल्टा Y भी लिख सकते हो और हम लोग डेल्टा X भी लिख लेते हैं, वर्टिकल को Y और हॉरिजॉन्टल को X। हाँ ना, तो बोल रहे हैं कि ये लिक्विड लेवल ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, ये इस तरीके से हो जाता है, हाइट डिफरेंस आ जाएगा। हाँ जी, कैसे, अब नो लॉन्गर ये इस तरीके से रहेगा, और इस चीज को अगर आप समझेंगे तो देखिए क्या है, हम लोग इसको अब फोर्स वाले से मैंने समझाया भी था क्या, देखिए अब इन दोनों में लेवल डिफरेंस आ जाएगा और उसको समझते हैं। अगर हम लोग इसको जो लिक्विड का डेफिनेशन लिखा था फोर्स वाला,
उससे भी लिखें तो हमारे पास सेम रिलेशन आएगा और इनफैक्ट बहुत जल्दी आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं? ध्यान से, ये है नाउ, आप कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप जो भी है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हाँ, तो पता है अगर आप इस पर लिखोगे तो एक तो फोर्स आ रहा है आपका mg, हाँ जी, और अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर एक फोर्स आपका आ जाएगा ma, बिल्कुल। तो नेट रिजल्टेंट तो आपका ये रहा ना, हाँ जी। तो पता है जो लिक्विड सरफेस होगा वो तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो जो लिक्विड सरफेस होगा वो इसके नेट फोर्स के परपेंडिकुलर आएगा, और ये अब ऐसा नहीं रहेगा और ये इधर चला जाएगा, समझ रहे हैं? एंड ये आपका 90 डिग्री, दिस इज योर लिक्विड सरफेस, हाँ जी, परपेंडिकुलर टू एफ नेट, हाँ बिल्कुल ना होता है। देखिए, एंड अगर हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस और इन सब पे जाएं तो अगर इसको अगर आप थीटा मानेंगे, हाँ, तो tan थीटा लिखिए, ma बाई mg a बाई जी, और अगर हम tan थीटा यहां से ट्राइंगल से लिखें, बिल्कुल, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी थीटा, हाँ। एंड अगर आप किसी भी दो लोकेशन में लिखेंगे, किसी भी दो लोकेशन में, तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, ये रहा, हाँ, y1, ये रहा आपका y2, बिल्कुल, हाँ, और ये यहां से यहां रहा आपका डेल्टा x, समझे ना? इस तरीके से आप कोई भी छोटा सा भी ट्रायंगल बनाएंगे तो वैसे ही आएगा, ये हाँ जी, A, B एंड C, हाँ जी, और ये आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, आप लिख सकते हो BC बाई AC, हाँ, और बिल्कुल ये आप बढ़ाते जाइए, B डैश, C डैश, A डैश, हाँ जी, और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। नाउ लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके? एफ नेट, एंड इस फॉर्मूले से भी आपका यही आएगा, और जो भी लेबल डिफरेंस लिखेंगे तो वो ऐसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ए अपॉन व्हाट? जी। नाउ इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी का एप्लीकेशन, तीन मीटर टोटल है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल, ऑफ कंटेनर
so that liquid does not come out। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ अगर इसको अपन सॉल्व करें तो क्या करना होगा, देखिए हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप एक्सिलरेट करोगे, हाँ, लिक्विड नो लॉन्गर रिमेन लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे होते चला जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे होना शुरू होगा। मैक्सिमम जो है आपका क्या हो सकता है, बोल रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अब तो ये बाहर निकल जाएगा। ए, चलिए आप बी, हाँ लिख सकते हैं ना। अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें, देखते हैं, तो ध्यान से सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास ये चीज है। ये मैक्सिमम आपका लिक्विड ऐसा हो सकता है। जो इनिशियल लेवल था वो आप मान लो ये अगर है 1, तो ये आपका 1 है इनिशियल लेवल। हाँ, और ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर दिया हुआ है। नाउ अब तो नो लॉन्गर अब ये ऐसा रहेगा, अब तो आपका ऐसा हो गया। हाँ जी, तो ये 1 मीटर आपका ऊपर गया है, बिल्कुल, क्योंकि ये पहले, हाँ, तो ये इधर से 1 मीटर नीचे भी चला जाएगा, और ये आपका 3 मीटर है। तो अगर मैं इस थीटा की बात करूंगा तो ये 1 मीटर ये भी होगा ना, और 1 मीटर वो भी होगा, और ये ओ लिख ले। तो tan थीटा अगर हम लोग लिखेंगे तो वो नो डाउट a/g आता है। हाँ जी, और ये आ जाएगा y वर्टिकल अपॉन डेल्टा x। हाँ, तो y तो आ जाएगा ये 1 + 1 2 मीटर, और ये है 3, तो a की वैल्यू 2/3g, दैट्स ऑल, एंड दिस इज द मैक्सिमम वन, है ना। 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, 6.67। हाँ जी, ये मैक्सिमम। ना इससे ज्यादा करेंगे तो वो अब बाहर निकलेगा। देन अगेन एंगल बना के और हम लोग ज्योमेट्रिकली लिख सकते हैं कि कब तक उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं या रहेगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, क्या ऑन दिस कंसेप्ट सारे जितने भी पैकिंग्स होती है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा सा हम लोग, हाँ, ऊपर में खाली रहता है, पेप्सी कोला कुछ भी लिक्विड, बिकॉज कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक्सेलरेट होगा ही होगा, और होगा तो वो ऐसा शेप लेगा ही। और अगर ऐसा शेप में पूरा भरा हुआ है और लिया तो ये पता है जो पैकिंग है उसको ओपन कर सकता है, समझे। तो हम लोग एक्सेलरेशन जो भी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह का रहता है उसको कैलकुलेट करते हुए कि ये उस पर प्रेशर ना लगाए एंड पैकिंग हमारा लूज ना हो, ओपन ना हो, और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, उतना हाइट या उतनी चीज़ को हम लोग वेकेंट रखते हैं, सो दैट कि पैकिंग पे एक्सेस प्रेशर ना, राइट। नाउ नेक्स्ट